जयपुर के अजमेर रोड पर ठिकरिया गांव में वाटिका इन्फोटेक सिटी को जब बसाया गया था तो वाटिका सिटी के लोगों ने यहां घर खरीदने वालों को सब्ज बाग दिखाए। सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज सहित बेहतरीन हाईटेक फैसिलिटी का सपना दिखाकर फ्लैट बेच दिए गए। लेकिन अब आलम यह है कि जिन लोगों ने वाटिका इन्फोटेक सिटी को अपना ठिकाना बनाया उनको इसके नाम से ही घिन आने लगी है। अपनी गाढ़ी कमाई से खुद का आशियाना खरीदने वाले लोग यहां पर मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। क्या है ऊंची दुकान के फीके पकवान, इस पर देखिए खास रिपोर्ट। अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई लगाकर सुविधा संपन्न आशियाने की आस लगाने वाले सैकड़ों लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, ये हालात हैं अजमेर और स्थित वाटिका इन्फोटेक सिटी की। वाटिका इन्फोटेक सिटी में हाईटेक फैसिलिटीज का सपना सजोकर आशियाना खरीदने वाले लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ बिजली, पानी और सड़क, नाली जैसी सर्व सुविधाओं का प्रचार प्रसार कर आवासीय प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइजर अब अपने वादों से मुकरने लगे। जिम्मेदारों ने सिटी में सुविधाएं देने से किनारा कर दिया है। आधुनिक सुविधाएं देने का वादा वाटिका इन्फोटेक सिटी में अब दूर की कोड़ी हो गया। मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने हजारों रुपए शुल्क देने के बावजूद वाटिका सिटी के लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हाईटेक तो दूर, मूलभूत सुविधाओं के लिए भी इनको तरसना पड़ रहा है। ऊंचे और महंगे दामों पर प्लॉट खरीदकर सुख सुविधाओं से मोहताज वाटिका इन्फोटेक सिटी के बाशिंदे बीते 26 दिन से धरने पर बैठे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। वाटिका लिमिटेड कंपनी जो गुड़गांव बेस्ड है, ये 2004-05 से वाटिका इन्फोटेक सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया और लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर, जिसमें 7 स्टार पीवीआर, क्लब, स्विमिंग पूल, अच्छी सड़कें, अच्छे गार्डन और मॉल, सारी फैसिलिटीज़, बड़ी बड़ी कंपनियों का यहाँ पर जमावड़ा होगा, ये इस तरह से कह के और इन्होंने लोगों को इनवाइट किया। लोग शहर से 20-25 किलोमीटर दूर आए और इनके केवल और जो इनके जो मौखिक वायदे थे उसके जाल में फंस कर और यहाँ पर लोगों ने अपना घर लिया। ये 5070 एकड़ की सोसाइटी है, कोई फेंसिंग नहीं है। कहीं से भी आदमी, गाड़ी, गाय, भैंस, जिसको आना है वो आ जा सकता है। इनके जो गार्ड हैं कोई ट्रेंड ही नहीं है, वो खड़े बस वो रात को पूरे बैरियर ऊपर रहते हैं इनके, कोई आए जाए नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इतनी चोरियां हो रही हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट्स आके रात के 3 बजे मारपीट कर रहे हैं, जो रेसिडेंट्स हैं उनको तंग कर रहे हैं। कोई इनको रिपोर्ट की जाए, इनका यही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाके FIR लो। अपने अधिकार और सुविधाओं की मांग को लेकर धरने पर बैठे इन लोगों का कहना है कि वाटिका इन्फोटेक सिटी में एक नहीं बल्कि सैकड़ों समस्याएं। किसी की तबीयत खराब होने पर बमुश्किल एम्बुलेंस का इंतजाम हो जाए तो ड्राइवर नहीं मिलता। बिजली पानी की बड़ी किल्लत से जूझना पड़ता है। वाटिका सिटी में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। बिजली आपूर्ति में मनमानी की जाती है। आवंटियों का आरोप है कि डिस्कॉम के अधिकारी वाटिका सिटी वालों से मिले हुए, अपनी मनमानी से अवैध तरीके से बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। मोटर टैंक की सफाई समय से नहीं होती। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। पानी बॉयल कर पीना पड़ रहा है। कई जगह सीवर लाइन जाम पड़ी है, जगह जगह सड़कों में गड्ढे हैं। आवासीय इलाके में व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। आवारा जानवर सिटी में बेरोक टोक घूमते हैं। स्ट्रीट डॉग्स, बंदर और सांप, कोबरा तक आ जाते हैं। हर महीने हजारों रुपए रखरखाव शुल्क देने के बावजूद वाटिका इन्फोटेक सिटी में हालात बदतर हैं। सुरक्षा के लिए पर्याप्त गार्ड्स नहीं लगाए गए। सिटी में असामाजिक तत्वों का आतंक रहता है। सिटी की सड़कों पर कई बार शराबियों का जमावड़ा होने के चलते शाम के वक्त महिलाएं और बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल पाते। आए दिन यहाँ मकानों में चोरी हो रही है। आवंटियों का आरोप है कि वाटिका लिमिटेड की तरफ से यहाँ आधे अधूरे विकास कार्य करवाए गए। सड़कों का निर्माण, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क, ड्रेनेज और सीवरेज के काम अधूरे पड़े। कीर्ति चक्र विजेता कर्नल जोगेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि यहाँ आशियाना खरीदते समय वाटिका लिमिटेड ने कई वादे कर बड़े बड़े सपने दिखाए,
लेकिन यहाँ हालात कुछ और ही हैं। तमाम सुविधाओं के वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया। लोगों से ठगी कर झूठ के बलबूते पर पैसा कमाया जा रहा है। सब रिटायर्ड लोग हैं, धूप में गर्मी में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी शिकायतों के लिए, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। और हम लोग के लिए सब लेडीज सुबह से यहाँ आके अपना घर छोड़ के आके बैठती हैं पूरा, और शाम तक यहाँ पे बैठी रह रही हैं। और ना यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है, टॉयलेट के लिए भी मना कर दिया है। प्लस हमारे को यहाँ धमकाते हैं ये लोग, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है लेडीज़ के लिए, तो हम लोग अनसेफ महसूस कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत परेशान हो गए। 26 दिन से बैठे हुए हैं, सुबह से लेके शाम तक बैठते हैं हम लोग और इनकी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके मारे हम बहुत परेशान हैं। सब जगह कोशिश कर लिए, कोई भी नहीं सुनने को तैयार है। इनकी सच्चाइयों का जब हमें सामना करना पड़ा, जो हालात देखे, जो 2 साल पहले देखे थे वो कुछ ठीक लगे थे, लेकिन अब जो हालात देखे उनसे बहुत दुखी हो गए हैं हम लोग। और मैं और मेरी पत्नी शायद ये सोचने लगे हैं कि अब यहाँ बेच बाच के नेक्स्ट में चलते हैं, लेकिन अब खरीदने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि हालात सबको ख़राब दिखाई देते जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जितने भी इनके सेंट्रल इन्होंने अपार्टमेंट्स बनाए हैं, कैशिया एस्टेट, पार्क अपार्टमेंट्स, अर्बन वुड्स, ये जितने भी सेंट्रल बनाए, जयपुर 21, इनकी जब से ये बने हैं तब से इनका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है। हर साल कम से कम एक बार बायोलॉजिकल एनालिसिस की पानी की रिपोर्ट देनी चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ पे लोगों को शारीरिक तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। मेरा बच्चा है 18-19 साल का, उसके बाल झड़ने लग गए हैं और छोटे छोटे बच्चे तकलीफ़ पा रहे हैं, बुज़ुर्ग तकलीफ़ पा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहली नेसेसिटी था, वो लगा हुआ नहीं है। प्लांट तो छोटा है ही है, मात्र 8 इंच की पाइपलाइन डाली हुई है पूरी कॉलोनी के लिए। मेरे स्वयं के घर में 6 इंच की पाइपलाइन है बाहर ला करके मिलाने के लिए, और किसी भी छोटे से छोटे घर में 4 इंच की पाइपलाइन डाली जाती है, 5 और 6 इंच की पाइपलाइन डाली जाती है। इन्होंने पूरी कॉलोनी के लिए 8 इंच की पाइपलाइन डाल रखी है। पिछले 26 दिनों से धरने पर बैठे वाटिका इन्फोटेक सिटी के निवासी लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद तमाम समस्याओं से परेशान हैं। इनमें जितना गुस्सा वाटिका इन्फोटेक सिटी के खिलाफ है, उससे कहीं ज्यादा सिस्टम के खिलाफ भी है। किसी को उनके हालात पर तरस नहीं है। ऐसे में ये लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वाटिका इन्फोटेक, जहां ख्वाबों को दफना दिया जाए, जिंदों को मुर्दा सा एहसास कराया जाए, सुविधाएं खो जाए, हर आंख रो जाए, अधिकारियों की आत्मा सो जाए, कहें कि धोखेबाजी, वादा खिलाफी, कानून की नजरअंदाजगी की इंतहा हो जाए। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ विजेंद्र सोलंकी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।